हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर या फिर 2-3 दिन के गैप में आपको मिलती रहेंगी। ये वीडियो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जून महीने के हम लोगों ने डेज लिखे हैं। हम लोग जून 2026 में जो भी डेज काउंट हुए हैं अभी तक उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1 जून को कौन सा डे होता है? तो 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस के नाम से इसको जानते हैं। 2 जून को कौन सा डे होता है? तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के नाम से मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड साइकिल डे के नाम से हम लोग जानते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के नाम से जाना जाता है। 4 जून को निर्दोष बच्चों के लिए इंटरनेशनल डे है। ऐसे बच्चे जो असंरक्षित हैं परंतु वो किसी न किसी कारणों से दोष युक्त हो गए, उनको उनके लिए मनाया जाने वाला डे है। 5 जून बहुत ही फेमस दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्त, याद रखना। 21 जून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो 21 जून योगा डे के नाम से जाना जाता है, योगा दिवस के नाम से जाना जाता है, 21 जून। जबकि अगर हम 5 जून की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। 6 जून विश्व कीट जागरूकता दिवस है, इंसेक्ट्स के लिए है, विश्व कीट जागरूकता दिवस है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के नाम से जाना जाता है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जून में, उनको याद रखना होता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। जबकि 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस के नाम से जाना जाता है। 9 जून अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार डे के नाम से जाना जाता है। 10 जून दृष्टिदान संकल्प डे के नाम से जाना जाता है। 11 जून अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून को होता है। 12 जून यानी 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के नाम से जाना जाता है। जबकि 21 जून को योगा दिवस के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको 12 जून तक के डे के बारे में लिखवाने वाला हूं या फिर याद कराने वाला हूं। तो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून निर्दोष बच्चों के लिए इंटरनेशनल दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस है, जबकि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, 8 जून विश्व महासागर दिवस है, 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस है, 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस है, जबकि 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जाना जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जो जून में हम लोगों ने अभी तक जून में जितने भी दिवस हो गए उसमें जो कुछ भी हुआ है करंट में उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा आप अपने पास। इसके बाद आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके आगे आपको मोदी जी के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही है, सभी कोई जानता है। और देश को आगे भी बड़ा ही तेजी से ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कितनी तेजी से ले जा रहे हैं वो तो आप सबको पता ही होगा। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में पीएम मोदी ने आईएनएस के कौन से नौसेना जहाजों का अनावरण किया है? तो पीएम मोदी ने हाल ही में अनावरण किया है आईएनएस नौसेना जहाजों का। याद ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कि पीएम मोदी ने जून के महीने में नौसेना जहाजों का अनावरण किया है। उन नौसेना जहाजों का नाम है आईएनएस दोनागिरी। क्या नाम है? आईएनएस दोनागिरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस दोनागिरी और आईएनएस संशोधक कौन कौन सा है? आईएनएस दोनागिरी और आईएनएस संशोधक, दो नौसेना जहाजों का मोदी जी ने अनावरण किया है। तो पीएम मोदी के द्वारा जून महीने में 2 आईएनएस जहाजों का अनावरण किया गया। एक का नाम आईएनएस दोनागिरी है और दूसरे का नाम आईएनएस संशोधक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फॉर द लॉ ऑफ सी। इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फॉर
द नेशनल ऑफ सी, फॉर द नेशनल ऑफ सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फॉर द नेशनल ऑफ सी में किस भारतीय जज को अपॉइंट किया गया है? में किस भारतीय जज को अपॉइंट किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूट के लिए किस भारतीय जज को अपॉइंट किया गया है? तो उस भारतीय जज का नाम है विमल एन पटेल। क्या नाम है उनका? विमल एन पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कौन से आईएनएस का अनावरण किया है? आईएनएस दुनागी, आईएनएस संशोधक। फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फॉर द नेशनल ऑफ सी के लिए किस भारतीय जज को अपॉइंट किया गया है? तो विमल एन पटेल उनका नाम है जिनको अपॉइंट किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम आपने पहले भी सुना होगा एनआईए का। एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? एनआईए के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है सुंदर राज पी। इनका नाम क्या है? सुंदर राज पी। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति पर आधारित है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो नया राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? सैबल चट्टोपाध्याय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरडा के नए सदस्य कौन बने हैं? दिनेश पंत। इरडा इंटरनेशनल इंडियन रेगुलेटरी है जो बीमा के क्षेत्र में काम करती है। तो इरडा के नए सदस्य कौन बने हैं? दिनेश पंत। क्या नाम है? दिनेश पंत। नेक्स्ट यानी अगले आने वाले थल सेना अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए कि नए आने वाले थल सेना अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तुर्की में भारत के नए राजदूत कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। तुर्की में भारत के नए राजदूत कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। तुर्की में ए है, श्रेष्ठ में ए है, ऐसे भी आप रख सकते हैं। नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? धीरज सेठ हैं। जबकि तुर्की में भारत के राजदूत कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं नए? दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन है दोस्तों? दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, ये इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला गया नया इंडेक्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जानते होंगे, WEF के द्वारा निकाला गया नया इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा नंबर है? 77वां नंबर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर है दोस्त? 70वें नंबर पर है। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन। पूर्णतः महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ चालू किया गया है? दिल्ली, न्यू दिल्ली में चालू किया गया पूर्णतः महिला संचालित पुलिस स्टेशन। पूर्णतः महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ चालू किया गया है? न्यू दिल्ली में। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी है। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। क्या नाम है दोस्त? दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। प्राइमरी स्कूल्स में AI को बैन किस देश ने कर दिया है? नॉर्वे ने कर दिया है। जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उनमें AI को पूर्णतया बैन कर दिया गया है। कौन से देश में? नॉर्वे नाम के देश में बैन कर दिया गया है। आपातकाल की घोषणा किस देश में हुई है? बोलीविया में। बोलीविया में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। इस वजह से महंगाई के कारण बोलीविया में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय हैं। इरडा के नए सदस्य दिनेश पंत बने हैं। नेक्स्ट थल सेना प्रमुख कौन बनने वाले हैं? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बनने वाले हैं। तुर्की में भारत के राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं। जबकि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी हैं। जबकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का 70वां स्थान है। पूर्णतः महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ चालू किया गया? दिल्ली में चालू किया गया है। महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? सर्वाधिक विकेट लेने वाली हो गई दीप्ति शर्मा।
प्राइमरी स्कूल्स में एआई को किसने बैन कर दिया है? नॉर्वे ने। आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है? तो बोलीविया में आपातकाल की घोषणा 2026 जून में कर दी गई है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षण के लिए 4000 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट को। हरियाणा गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने 4000 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। जल को संरक्षित करके रखने के लिए, यानी कि जल के आगे संरक्षित रहने के लिए 4000 करोड़ रुपए का लोन किसको दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट को। एआई डाटा लैब लॉन्च कर दी है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसने पहली एआई डाटा लैब लॉन्च की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो है उसी पर मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अच्छे से पढ़ें और भी आगे तक लोगों तक इसको पहुंचाएं। एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 चंडीगढ़ में लॉन्च हुई है या चंडीगढ़ में होनी है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहां पर होनी है? चंडीगढ़ में। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला एआई स्किल डेटा सेंटर, पहला एआई स्किल सेंटर कहां पर बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहला एआई स्किल सेंटर बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पहला एआई स्किल सेंटर कहां पर बना रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली यूनिवर्सिटी भी कौन है? चंडीगढ़ है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 भी कहां पर होनी है? चंडीगढ़ में होनी है। अभेद्य एप्लीकेशन, अभेद्य जो एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया है? हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभेद्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। ऐसे हरियाणा गवर्नमेंट ने 2.23 लाख करोड़, 2,23,000 करोड़, 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट 2026-27 के लिए किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो याद रखना है 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 के लिए किसने बनाया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट दुनिया में, तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट में हम लोग का नाम आ गया है। तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट इंडिया बन चुकी है। तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का एविएशन मार्केट कौन बन चुका है? इंडिया बन चुकी है। सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, कंटेनर जो है उसके लिए पोर्ट में कंटेनर होते हैं, तो कंटेनर पोर्ट सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कहां पर है? मुंबई में है। तो वो कहां पर, उसको क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया माना गया। यानी कंटेनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ पोर्ट कौन सा है इस समय? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। SAFF महिला चैंपियनशिप, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, भारत ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर 18 हॉकी एशिया कप, अंडर 18 हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता है। अंडर 18 के लिए हॉकी एशिया कप कौन किसने जीता है? तो पुरुष टीम जो है इंडिया की, हॉकी की पुरुष टीम, उसने अंडर 18 हॉकी इंडिया कप को जीत लिया है। सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? तो सेकंड रैंक पे हैं हम लोग। आपको याद होगा कि सोलर के लिए हमने फ्रांस ने सर्वप्रथम 2017 में हाथ मिलाया था। तो सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? तो सेकंड रैंक में है इंडिया सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में। बार्सिलोना ग्रांड प्रिक्स 2026, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस हैमिल्टन, बार्सिलोना ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना ग्रांड प्रिक्स 2026 को जीता है। क्या नाम है? लुइस हैमिल्टन। फिजिक्स में वुल्फ अवार्ड किसको मिला है? तो जैनेंद्र जैन को फिजिक्स में वुल्फ अवार्ड मिला है। फिजिक्स में वुल्फ अवार्ड किसको मिला है दोस्त? जैनेंद्र जैन को मिला है। देखिए मेरे पास बहुत अच्छा बोर्ड नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, पर मैं बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी और हम लोग इसको और अच्छे से आप तक प्रस्तुत कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है मेरी व्यवस्थाएं, पर मैं कंटेंट बहुत अच्छा देने वाला हूँ जो पेपर में आपको काम आएगा। इसलिए आप मेरा साथ दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद को सौर चक्र दिया गया है। तो सूरज प्रसाद को कौन सा चक्र मिला है? सौर चक्र। याद रखना,
शौर्य चक्र जो है वो किसको दिया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद को। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? के सत्यनारायण राजू। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए किसको दिया गया? के सत्यनारायण राजू को। यूएस मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड, यूएस मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अभिलाषा बराक। यूएस मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अभिलाषा बराक को मिला है। सबसे बड़ा मसाला ऑर्गेनिक प्लांट पूर्वोत्तर में लगाया गया है, नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया, कहां पर? मेघालय में। तो पूर्वोत्तर के लिए सबसे बड़ा मसाला ऑर्गेनिक प्लांट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो मेघालय में। प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? यूपी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया है। जितने भी क्वेश्चन आपको लिखाए पढ़ाए जाते हैं उसको एक कॉपी में जरूर लिखते रहें, आपके आने वाले पेपरों में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो आपको एक दिन, 2 दिन या फिर प्रतिदिन भी आपको उपलब्ध होती रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।